जय हिंद दोस्तों। आज हम इस सेशन में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक निश्चित देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि बिहार क्या है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है तो वो आपको कौन सा ऑप्शन आंसर होगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। आपका कौन सा आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर, 22 मार्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 2। बिहार का राजधानी कहाँ है? तो बिहार का राजधानी आपका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पटना। जैसे जैसे क्वेश्चन को हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन हम लोगों के लिए उतना डीप होता जाएगा। इसीलिए दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग इस सेशन को ठीक से लगाइएगा और अंत में आप लोग अपना अपना कितना क्वेश्चन आप सभी को सही हुआ है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट जो लिया गया है टू द एग्ज़ाम को देखते हुए इन सेशन में क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए में है पटना, बी में है सारण, सी में है कोसी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पटना इज राइट आंसर। ठीक है। जो बिहार के उच्च न्यायालय है जो कितना ईस्वी में बना है? 1916 ईस्वी में। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार के राजकीय भाषा कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हिंदी एवं उर्दू। क्या है? हिंदी एवं उर्दू। उर्दू भाषा को हम द्वितीय भाषा के रूप में जानते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष बताना है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष आपका पीपल होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गेंदा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है बिहार की राजकीय पशु क्या है? तो बिहार की राजकीय पशु क्या है तो यहाँ पे बताना होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बैल। क्या होगा? बैल इज राइट आंसर, जो बिहार का राजकीय पशु हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा राइट आंसर होगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, जो बिहार का पक्षी इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन होगा? तो आपका गोरैया। क्या होगा? गोरैया। गोरैया इज द राइट आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया है बिहार की कुल कितना जिला है? तो बिहार की कुल कितना जिला है वो आप लोगों को बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। कितना जिला है बिहार में? तो कुल 38 जिला है। याद रखेंगे हम लोग। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन
11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या कितना है। तो बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या बी इज राइट आंसर 101 है। कितना है? 101 है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों 12, क्योंकि हम लोग एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन सेट किया है तो बहुत मेहनत लगा है। तो आप लोग यदि अच्छा लगे तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक सपोर्ट कीजिएगा। आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है इस सेशन से। तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना है? तो 21। कितना है? 21। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, कौन सा जिला होगा जो सर्वाधिक जनसंख्या है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पटना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो बी इज राइट आंसर, शेखपुरा इज राइट आंसर। शेखपुरा जिला जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, कौन सा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो आपको बताना है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो ए इज राइट आंसर, मुंगेर जिला, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रोहतास जिला। क्या है? साक्षरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में 38 जिला में से कौन सा जिला है। तो रोहतास जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका बी इज राइट आंसर, पूर्णिया जिला, पूर्णिया जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा होगा। तो ऑप्शन में है ए में किशनगंज, ठीक है, बी में क्या है मुजफ्फरपुर, सी में है सहरसा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपका आंसर। तो आंसर नंबर आपका 19 का ए इज राइट आंसर, किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन सा जिला में होता है। तो किशनगंज जिला में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, कौन सा जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, औरंगाबाद जिला। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठंडा कहे तो गया जिला, गर्म कहे तो गया ही जिला। ठीक है, ठंडा और गर्म दोनों में कौन सा जिला होता है, गया। तो वो याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा नगर है जो आपको बताना है, जो बिहार के अंतर्गत है। जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में आप लोगों को इस सेशन में करवाया जा रहा है वो आपको सिर्फ व सिर्फ बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो इसीलिए बिहार से संबंधित सभी 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन को इस सेशन में आप लोगों को देखना है और आने वाले एग्जाम में अच्छा से
अच्छा से बना के आना है सभी क्वेश्चन को। यदि बिहार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो निश्चित आपको इस सेशन से रहेंगे ही रहेंगे, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का ही कठिनाई होगा एग्जाम में। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक निश्चित ही देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है, कौन सा नगर है वो आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 23। मूल रूप से बिहार शब्द, यहाँ पे दोस्तों बिहार लिखा गया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे विहार होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे विहार होगा, वो ध्यान में रखिएगा, माफ कीजिएगा, विहार। यहाँ पे कह रहा है कि मूल रूप से बिहार, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 20। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, तो कब आरंभ हुआ बिहार में, तो सी इज राइट आंसर 15 अप्रैल 1930 को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 1906, 1906। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 26 का, वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा आंसर होगा 26 का दोस्तों, वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यशोधरा, यशोधरा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, पाटलिपुत्र निवासी आर्यभट्ट किस विषय के विशेषज्ञ थे, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओ गणित एवं खगोल शास्त्र, ठीक है। दोनों से विशेषज्ञ थे, है ना, दोनों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 29। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा 29 का, तो 29 का सी इज राइट आंसर, ठीक है। अर्थशास्त्र, क्या होगा, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन विश्व शांति स्तूप राजगीर के किस पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, विश्व शांति स्तूप राजगीर के किस पहाड़ी पर स्थित है, तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 30 का, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रत्नागिरी, रत्नागिरी इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होगा, 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में कहाँ हुआ, तो बिहार में कहाँ हुआ, तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डुमराव, जो बक्सर जिला में पड़ता है, ठीक है। डुमराव में हुआ था, किसका, तो शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम बिहार की महिला कौन है, तो ऑप्शन में दिया है बछेंद्री पाल, और दिया है निरुपमा पांडे, संतोष यादव, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा 32 का, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर निरुपमा, क्या है, निरूपमा, ठीक है, पांडे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है
कि बिहार का सर्वाधिक लीची उत्पादक जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मुजफ्फरपुर जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगम की कुल संख्या 23 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में क्या स्थान है, पोजीशन है, तो वो आपको बताना है। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 13वां स्थान पर है। ठीक है, 13वां स्थान पर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सरयू नदी का उपनाम क्या है, या सरयू नदी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सी इज राइट आंसर, घाघरा नदी। घाघरा नदी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजा जनक के द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था? तो राजा जनक के द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मिथिला। मिथिला या मिथिलांचल। ठीक है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वो हर्यक वंश से था। क्या है? हर्यक वंश से था, वो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो वो बताना है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर किसके शासनकाल में मगध से राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर उज्जैनी ले जाई गई? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इज राइट आंसर। आपका क्या होगा? चंद्रगुप्त इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 41। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किसकी प्रेरणा से प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किसकी प्रेरणा से प्रारंभ किए थे? तो ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 42। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 43। बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसको कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि इसी को सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में किस नदी को अपवित्र अथवा अशुभ माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कर्मनाशा नदी को, जो बिहार और यूपी को बीचों बीच विभाजित करता है, जो कर्मनाशा नदी कहा जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 45। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन की अन्न का होता है? अन्न होता है तो कौन सा अन्न सर्वाधिक होता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, धान होता है। क्या होता है? धान। अधिकतर बिहार में कौन सा फसल होता है, अन्न होता है? तो धान का होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है राजगीर की पहाड़ियाँ। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? बी में दिया है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, सी में राजमहल की पहाड़ियाँ, डी में है कैमूर की पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 47। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार के जलवायु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मानसून जलवायु के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 48। बिहार को कहाँ के मानसून से प्राप्त वर्षा होती है? बिहार को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 49। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 49 का राइट आंसर मजरूल हक ने की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 50। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बांका जिला में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल क्या है? तो राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्या है? 94,163 वर्ग किमी बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग शुरू से अंत तक इस सेशन को देखिएगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर 52 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, करेल केवाल मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी इज राइट आंसर, जो बिहार के दक्षिणी मैदान में पड़ता है ना। गंगा जो है गंगा जी के दक्षिणी भाग में पड़ता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा मैंगो सोवर है, क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, जो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को कहा जाता है क्या? आम्र वर्षा। क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राजगीर के प्रसिद्ध गर्म जल कुंड का नाम है, तो क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या होगा? 54 का। ठीक है, बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है। राजगीर के प्रसिद्ध गर्म जल कुंड का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर, ब्रह्म कुंड। क्या होगा? ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 55। यहाँ पे दिया है 55 नंबर में, बिहार के किस शासक ने पहली बार अवंती को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? तो राइट आंसर 55 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, उदयन, उदयन ने राज्य को मिला लिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है। अरेराज का प्रसिद्ध, अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण में अरेराज का शिव मंदिर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 57। बिहार के प्रथम महाकवि निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विद्यापति, विद्यापति इज राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रणधीर वर्मा, रणधीर वर्मा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 59, प्रथम हिंदी फिल्म निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है कन्यादान, बी में दिया है हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो, सी में दिया है
कल हमारा है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 59 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, कल हमारा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 60। मैथिली भाषा में बनने वाली प्रथम फिल्म थी। मैथिली भाषा में बनने वाली प्रथम फिल्म थी, तो कौन सा फिल्म थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, कन्यादान इज ए राइट आंसर, कन्यादान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 61। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, गंगा नदी। गंगा नदी बिहार के सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 10 क्या है 10 40 ठीक है 99 452। याद रखेंगे दोस्तों, क्या है 10 40 99 452 इज ए राइट आंसर, जो हमारे बिहार के 2011 के अनुसार जनसंख्या कुल इतना है। ठीक है, अब 2021-22 में जो जनगणना हुआ है उसका अप टू डेट अब अभी तो नहीं हुआ है, बाद में होगा, वो हम आप लोगों को कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। 63 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, पटना। ठीक है, पटना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, जूट कहाँ होता है बिहार में, कौन सा जिला में? तो पूर्णिया जिला में सर्वाधिक होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर दिया है 65। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो क्या है? ऑप्शन ए में है 1916, बी में है 1915, अगला ऑप्शन में क्या है? सी में दिया है सी में क्या दिया है? तो 1921, डी में दिया है 1917, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, 1917, 1917। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 66। 66 का क्या है? तो ये रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी किसकी रचना है? तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, त्रिस्तरीय है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 68। 68 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, पटना जिला। पटना जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। 69 नंबर क्वेश्चन है बिहार की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो बिहार में सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, गंडक परियोजना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हम जब वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है,
71 नंबर क्वेश्चन दिया है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, सहरसा जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 72, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, किसके शासनकाल में ऐसा हुआ। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, शेरशाह के काल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 73, निम्न में से किस जिला का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो किस जिला का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, शिवहर जिला। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में सबसे छोटा जिला शिवहर है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की ओर से देखा जाए तो शिवहर जिला इज ए राइट आंसर। समझ गए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 74, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो कितने ईस्वी में हुआ है। तो 74 का राइट आंसर 1917 ईस्वी में हुआ है, याद रखेंगे। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है। तो 1916 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। आ गया पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, 1916 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 76, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, मुंगेर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक है, बिहार है, अपना बिहार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 78, बिहार में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बिहार में ज़्यादातर क्षेत्र में पड़ता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा। तो 79 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, रोहतास जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है। तो बिहार का जनघनत्व कितना है वो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, 1106। कितना है, 1106। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा। 81 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, नवादा जिला। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 82, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, 563 ईसा पूर्व में। बढ़ते हैं 83, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था। तो राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, गोपाल, ठीक है, गोपाल के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 84, बिहार से लोक सेवा के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं। तो कुल कितने सांसद चुने जाते हैं वो आपको बताना है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, 40 लोकसभा को चुना जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 85,
बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? तो कौन सा जिला होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, जमुई डिस्ट्रिक्ट, जमुई जिला जो है सोने का सबसे बड़ा भंडार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अस्तोमा सदगमे में कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ऋग्वेद से लिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा युग है? तो 88 का क्वेश्चन आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, गुप्त वंश। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नवासी नवासी नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, 5 सितंबर को। किसके किसके शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं? ठीक है, तो किसके जन्मदिन पर के अवसर पर मनाते हैं? तो हमारे भारत का सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे वो आपको बताना है। तो उसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, वो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला। बिहार में, नहीं तो अंतिम में बताएंगे दोस्तों, बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, मैथिली भाषा में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 91। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में है? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, अनुपम झील इज ए राइट आंसर, जो बिहार में है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 92। क्या है? बिहार केसरी से बोधित किया जाता है, किसे बोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो वो आप बताइएगा। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं बिहार केसरी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पितृपक्ष मेला बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा वो बताना है। तो बी इज ए राइट आंसर, गया जिला। ठीक है। 94। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, छठ पूजा। क्या होगा? छठ पूजा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सोनपुर मेला को कहते हैं, ठीक है, सोनपुर मेला को कहते हैं। तो सोनपुर मेला को कहते हैं कौन सा मेला? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन, बिहार का राजकीय खेल क्या होता है? तो बिहार का राजकीय खेल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, कबड्डी। क्या होता है? कबड्डी। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो कौन सा होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, 50% आरक्षण दिया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है को
मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। वो दोहरा गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा, बौद्ध मत। विहार क्या होता है? बौद्ध मत। बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? अंतिम नंबर क्वेश्चन है। कौन सा आंसर होगा? तो बौद्ध मठ, ठीक है। 2 बार दोहरा गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता आपका कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, महात्मा गांधी। तो बढ़ते हैं, बताते हैं। जो हम बोले थे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसके जन्मदिन पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोगों का ये सेशन कैसे लगा? अच्छा लगा तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और दिल से क्या कीजिएगा? तो सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक उसी तरह से फिर हम अगला सेशन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।